40,000 से ऊपर लोगों को करोड़पति बनाया है। लखपतियों की तो यहाँ गिनती ही नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये सिस्टम चल रहा है और समय के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और आज हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी, जो अपने खुद के प्रोफेशन में पहले से कामयाब होते हुए भी मेटावेल के सिस्टम को समझा और इसकी पावर को समझकर उन्होंने इसको ज्वाइन किया। उन्होंने अपने सपने साकार किए और साथ साथ उनकी टीम और उनके साथियों के सपने भी साकार करने में सहयोग किया। और वो और कोई नहीं, मेरी अपलाइन भी है। और भिलवाड़ा से ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर, लेडी सिंघम, डॉक्टर नमिता शर्मा मैम को मैं इनवाइट करूंगा। मैम आए और इस वेबिनार को कंटिन्यू करें। वेलकम मैम। हर पल चमकने का वादा करो, हर पल चमकने का वादा करो, मुश्किलों से लड़ने का इरादा करो। कामयाबी कदम चूमेगी एक दिन, कामयाबी कदम चूमेगी एक दिन, खुद पर भरोसा रखने का वादा करो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। साथियों नमस्कार। साथियों में डॉक्टर नमिता शर्मा, भीलवाड़ा राजस्थान से जयपुर टीम इंडिया के जूम वेबिनार में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज के हमारे होस्ट और बहुत ही शानदार आवाज के धनी भारत सिंह वर्मा जी, जिन्होंने इतना शानदार वेलकम किया। आप सभी लोगों का भी तहे दिल से आभार जिन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। साथ ही जितने भी लोग इस समय सेशन में प्रेजेंट हैं, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, नाम डॉक्टर नमिता शर्मा है। राजस्थान में झीलों की नगरी से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूँ। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में पोस्टेड हूँ। और मैं जिस बिजनेस सिस्टम को आप सभी लोगों के बीच साझा करने वाली हूँ, उस बिजनेस सिस्टम ने रियली में लाखों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और एक बड़ा पैसा कमाने का अवसर भी प्रदान किया है। इसीलिए आज हमें जानने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। बड़ा परिवर्तन लेकर आने के लिए हमें अपने सिस्टम को, इस मेटावेल सिस्टम को ठीक से समझना होगा, इसे जानना होगा, ताकि अभी तक जितने लोग बड़े लेवल का पैसा बना पाए हैं, एक करोड़पति बन पाए हैं, उसी तरीके से हम भी यहाँ पर एक लेवल का पैसा बना पाए। उस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है मेटावेल। तो मैं आप सभी लोगों का अगेन वेलकम करूंगी हमारे मेटावेल डाई प्रोजेक्ट में। और आप जिस प्लेटफॉर्म से इस मेटावेल बिजनेस को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म है जयपुर टीम इंडिया का प्लेटफॉर्म। और आज इन्होंने हम सभी को एक बड़ी सफलता दिलाने के लिए एक पूरा रोड मैप रेडी किया है। और इसलिए आज इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझने के लिए मैं जयपुर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि जिन्होंने हमारा मुश्किल वक्त में साथ देकर इस प्लेटफॉर्म को बनाया और सबकी सफलता के लिए हमें ये प्रदान किया। तो आइए साथियों, अब जानेंगे हम मेटावेल मेटावेल को हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो मेटावेल एक ऐसा बिजनेस सिस्टम है, एक ऐसा यूनिक सिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां से आज हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है कि 3 साल का समय मेटावेल को आए हुए हुआ है, और 3 साल में, जिसमें कि इनके डेवलपर एक बार भी शायद भारत नहीं आए हैं, बिना भारत आए उन्होंने यहाँ पर एक इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाई है। अगर वर्ल्ड लेवल की कम्युनिटी की हम बात करते हैं तो करीब करीब 22 लाख लोग इसकी कम्युनिटी के मेंबर्स बन चुके हैं 3 साल के अंदर। तो आज जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में आए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन से हैं, कोई भी बिजनेस से हैं, लेकिन अगर आप भी अपनी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप भी सफलता की और एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगले 40 से 50 मिनट प्रॉपर तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस सिस्टम के बारे में मैं यहाँ देने वाली हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्योंकि रियली में इस वेबिनार के एंड में आपको भी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी सफलता का प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ अगले 40 से 50 मिनट, क्योंकि आज मैं आपको उस दुनिया में उस सिस्टम से अवगत कराने वाली हूँ जहां पर
लोगों ने अपनी जिंदगी को 360 डिग्री तक चेंज किया। उसका ही एक भाग मैं भी हूँ, मैंने भी अपनी जिंदगी को 360 डिग्री से चेंज किया है। तो अगर आपने इस सिस्टम को ठीक से समझ लिया तो हो सकता है आप जयपुर टीम के अगले करोड़पति हो। तो चलिए, मेटावेल के लिए आपको मेटावेल की 3 टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना होगा। के ऊपर टिकी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार चेक करें। हेलो, नेटवर्क इशू था। तो टुडे वी विल नो अबाउट मेटावेल सिस्टम। हम मेटावेल के बारे में जानना चाहेंगे कि हमें मेटावेल सिस्टम को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए मैं फिर से एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके सामने। मेटावेल सिस्टम, इसके जो 3 पिलर्स हैं उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन को 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में जाना जाता है। इस टेक्नोलॉजी को पब्लिक लेजर या पब्लिक बही खाता भी कह सकते हैं। और जैसे हमने अपना डेटा किसी हार्ड डिस्क में सेव किया है, उसी तरह हम अपना डेटा यहाँ डिजिटली सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फायदा है कि ब्लॉकचेन पर अगर एक बार डेटा को डिप्लॉय कर दिया जाए या कोई भी इंफॉर्मेशन को एक बार डिप्लॉय कर दिया जाए तो उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उसमें न तो कोई एडिटिंग हो सकती है और ना ही उसमें कोई डेटा डिलीट किया जा सकता है। यानी कि अगर इस सिस्टम को हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का बदलाव सिस्टम में नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि क्योंकि आपका बिजनेस भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन को कोई भी हिला नहीं सकता। और ये कह लीजिए कि दुनिया के सारे कंप्यूटर में एक बार वो डेटा सेव हो गया है तो इस कंप्यूटर का डेटा ना तो कोई हैक कर सकता है और ना ही डिलीट कर सकता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वैसे तो 1991 में बना लिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल किया गया पहली बार 2009 में, जब बिटकॉइन, जिसे हम मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, उसे इस पर डिप्लॉय किया गया। बिटकॉइन को बनाने का श्रेय दिया जाता है सतोशी नाकामोटो को। और सतोशी नाकामोटो ने जिस दिन से बिटकॉइन को ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया था, उसी दिन से उसका स्वामित्व इस पर से हट गया। अब वो सिर्फ इसके डेवलपर मात्र बनकर रह गए हैं। उसमें वो भी अगर इसमें कोई चेंज करना चाहें तो किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है हमारे भारत में कई जगह यूज आ रही है। वो करीब 15-16 बैंक्स इसके ऊपर आ चुके हैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना डेटा इसी के ऊपर सेव करता है। इसके अलावा मोदी जी ने पहली बार इसको अपनी कंट्री में लेकर आए थे और मोदी जी ने पहली बार जो फिजिकल डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन की जगह डिजिटल डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही किया था। अब हमारा जो सेकंड पिलर है क्रिप्टो करेंसी, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर मुद्रा का विकास कैसे हुआ था। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी, करेंसी मीन्स होता है मुद्रा। तो क्रिप्टो करेंसी का विकास को जानने से पहले हम समझेंगे कि हमारे यहाँ पर धन का विकास यानी मुद्रा का विकास कैसे हुआ था। सबसे पहले हमारे यहाँ पर बार्टर सिस्टम हुआ करता था।
बार्टर सिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के बदले वस्तुएं बदली जाती थी, यानी वस्तु विनिमय जिसे कहा जाता था। यहाँ पर लोग अपने क्योंकि जनसंख्या कम थी, जरूरतें कम थी, तो लोगों को इतनी वस्तुएं आपस में अदलने बदलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आपस में कर लेते थे, आपस में लेन देन करके अपना काम चला लेते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने लगी, चेंज करने में यानी अदल बदल करने में दिक्कत आने लगी। लेकिन वो समय राजा महाराजाओं का समय था, और राजा महाराजाओं ने उस वक्त इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गोल्ड कॉइन जारी किए, यानी स्वर्ण मुद्राएं जारी की, और इससे लेन देन होने लगा। लेकिन आप जानते हैं कि स्वर्ण आज भी मूल्यवान धातु है, और तब भी मूल्यवान धातु था। आज भी उसके चोरी होने का डर था, और तब भी चोरी होने का डर था। और ये कह लीजिए कि उसे कैरी करने में तब भी मुश्किल थी, और आज भी मुश्किल आती थी। तो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर था। तो ये समय ज्यादा दिन तक नहीं चला, एक नेक्स्ट चेंज बहुत ही जल्दी हमारे बीच में आया। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे हमें किसी व्यक्ति किसी चीज की आवश्यकता महसूस होने लगती है, उसका आविष्कार करने के प्रयास चालू हो जाते हैं। तो स्वर्ण मुद्रा का एक सब्स्टिट्यूट यानी स्थानापन्न या कह लीजिए प्रतिस्थापन आया था मेटेलिक कॉइन के रूप में, यानी धातु मुद्रा के रूप में। जब धातु के सिक्के आए थे तो लोगों को सहूलियत हुई, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी मुद्राओं के रूप में थे, यानी 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, यानी 1 रुपया, 2 रुपए के रूप में धातु धातु के सिक्के हमारे सामने थे। तो लोगों को अपना जीवन व्यतीत करने में आसानी हुई। पर व्यापारी वर्ग को उन्हें गिनने गिनाने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि यातायात के संसाधन बहुत कम थे। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भारी वजन उठाना पड़ता था। अगर लाख 50 हजार भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने हैं तो कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे। इसके बाद एक नया चेंज, एक नया बदलाव हमारे बीच में आया, पेपर करेंसी के रूप में। पेपर करेंसी को जारी करने के लिए हमारे यहाँ पर केंद्रीय बैंक नामक संस्था की स्थापना की गई। और इससे लोगों के पास पेपर करेंसी इशू करके जाने लगी, यानी लोगों को स्वीकृत होने लगी। लेकिन इसमें भी बहुत जल्द हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करने पड़ा। बैंकों में लंबी लाइन लगाना, कई तरह के नोटों का आना, नोटों का बदलना, जैसे 1000 की जगह 2000, 2000 की जगह 1000 का आना, 100 के नोटों का बदलाव होना, 500 के नोटों का बदलाव होना, 200 के नोटों का आना। अगर हम बात करें तो धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी अपनी जगह बनाती जा रही है। क्योंकि अब नया आविष्कार जो हमारे बीच में आया वो था प्लास्टिक कार्ड के रूप में। क्योंकि जो पेपर करेंसी थी, जो पत्र मुद्रा जारी की गई, उसमें कई बार जाली नोटों का सामना भी हमें करना पड़ता था। तो इससे बचने के लिए हमारे यहाँ लाइन लगाने से बचने के लिए हमारे यहाँ प्लास्टिक कार्ड इशू किए गए बैंक के द्वारा, जिसे हम एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। इनका यूज करने के लिए हमारे यहाँ पर एटीएम मशीन्स लगा दी गई, और इसमें प्लास्टिक कार्ड डालकर हम पैसा बाहर ट्रांजैक्शन कर सकते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चेंज आया, उसके माध्यम से अब हमें पैसा लेना तो बहुत आसान हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ और तरह की समस्याओं ने जन्म ले लिया। वो ये कि इसमें हमें बैंक में ओटीपी, मतलब हमें ओटीपी मिलते थे। ओटीपी एक तरह के कोड नंबर से। लेकिन अब उसमें हमें कई बार कोई फोन करके कह देता कि ओटीपी बताइए, हम बैंक से बोल रहे हैं, लोगों ने बताया, उनके अकाउंट खाली हो गए। तो फिर इसके लिए भी हमें कुछ और नई चीजों की जरूरत महसूस होने लगी। और नई चीजें हमारे बीच में आई, कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मनी के नाम से। इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी डिजिटल करेंसी जिसे हम कहते हैं, डिजिटली हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं, हमारी करेंसी जो हमारे अकाउंट में जमा है, लेकिन उसको हम डिजिटली एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते हैं। ये जो सिस्टम है, ये यूपीआई सिस्टम के माध्यम से आया। और अब यूपीआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये 2012 से हमारे बीच में प्रस्तुत था। पर पिछले 3-4 सालों में ये ज्यादा तेजी से अपनाया गया है। और ये समय का बदलाव है, टेक्नोलॉजी का बदलाव है, कि लोगों ने शुरू में इसको नहीं अपनाया, लेकिन बाद में बड़ी तन्मयता से इसे अपना लिया। और आज ये सिस्टम लोगों की मजबूरी बन चुका है। अगर अब जिनके पास यूपीआई सिस्टम नहीं, तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस पर इसका असर पड़ना लाजमी है। तो अगर हम बात करें तो एक ट्रांजैक्शन के लिए एक व्यक्ति यूपीआई सिस्टम के माध्यम से करता है तो फटाफट ट्रांजैक्शन हो जाता है, और इसका रिकॉर्ड भी आपके डिवाइस में बना रहता है। और आज में से हम में से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके मोबाइल में कोई पेटीएम ऐप या गूगल पे या फोन पे हमारे पास नहीं होगा। और आज जितने भी लोग हम लेन देन करके काम चला रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड जो हमारे बीच में है वो यही है। और लेकिन इसमें भी हमें बहुत सारी दिक्कत होने लगी। और अब हमारे सामने जो कह लीजिए एक नया बदलाव हमारे सामने जो आने वाला है, वो नया बदलाव है क्रिप्टो करेंसी के रूप में।
और मैं कहूंगी ये नया बदलाव आने वाला नहीं है, ये नया बदलाव आ चुका है। और अगर इस नए बदलाव को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम एक बड़ी सफलता से पीछे रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि नोकिया मोबाइल सबसे फेमस मोबाइल रहा हुआ है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर मोबाइल वही था। क्वालिटी वाइज, मनी वाइज, हर तरीके से देखें तो बेस्ट माना जाता था। लेकिन उसने सबसे पहले एंड्रॉयड जो था उसका जो प्रपोजल है वो नोकिया मोबाइल के पास आया था, लेकिन नोकिया मोबाइल ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब नोकिया मोबाइल ने अपने को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया, आज वो इतना पीछे है कि मार्केट से, इतना बेस्ट मोबाइल होते हुए मार्केट से कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। इसी तरह एम्बेसडर कार भी बहुत अच्छी, पॉपुलर, अच्छी कार मानी जाती थी, लेकिन आज मार्केट में यदा कदा ही कहीं नजर आ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो घड़ियों में इंडिया की एचएमटी घड़ी बहुत फेमस मानी जाती थी और सभी की कलाई पर बंधी रहती थी। लेकिन आज हम में से शायद बहुत कम कलाइयों पर या शायद किसी भी कलाई पर एचएमटी घड़ी नहीं होगी, क्योंकि उसने भी अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। ये मैंने आपको इसलिए एग्जांपल्स दिए ताकि आप इसको, क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से समझ पाएं कि अगर हमने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो मीन्स छुपा हुआ, करेंसी मतलब धन। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन छिपा हुआ धन का मतलब ये नहीं होता है कि 24/7, 24/7 हम इसको यूज कर सकते हैं, हम इसे फील नहीं कर सकते, हम इसे छू नहीं सकते, लेकिन हम इसे कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं, दिन रात कभी भी हम इसे यूज कर सकते हैं। और इसको किसी भी करेंसी की, किसी भी कंट्री की करेंसी में बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ना किसी देश का प्रधानमंत्री कर सकता है, ना राष्ट्रपति कर सकता है किसी भी कंट्री में। अगर हम बात करें, पहली बार मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हमारे बीच में 2009 में आई थी, और तब उसकी प्राइस कुछ पैसे रही होगी। आज हम क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को देखें तो 1,27,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। 1,27,00,000 कुछ पैसे की चीजें 1,27,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम, इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी, इतना कहना चाहिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, चाहे हमने किसी प्रॉपर्टी में किया हो, गोल्ड में किया हो, म्यूचुअल फंड में किया हो, किसी भी फील्ड में किया हो, लेकिन इतनी बड़ी सफलता, इतना बड़ा फायदा हमें किसी फील्ड में नहीं मिला जितना कि हम ये कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लोगों ने बनाया। कौड़ियों की, कौड़ियों के बिटकॉइन को 1,27,00,000 क्रॉस करते हुए मैंने देखा है, आपने देखा, हम सब ने देखा है। तो ये सब क्यों कर पाया बिटकॉइन, इतना बड़ा पैसा क्यों बना पाया? क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय था। बिटकॉइन को बनाने का श्रेय, जैसा कि मैंने आपको बताया, सतोशी नाकामोटो को है, लेकिन आज उसका इसके ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं रह गया है। आज जिसके पास बिटकॉइन है वो उसका मालिक है। तो आज हमें बिटकॉइन को समझने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मुद्रा का विकास जिस तरीके से हुआ, अगर हम देखें हमारी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग आविष्कार होते गए। तो आज अगर क्रिप्टो करेंसी हमारे बीच में आई है, बिटकॉइन को हमने नहीं अपनाया था 2009 में, आज देखिए वो किस प्राइस के ऊपर पहुंच गया है। तो आज हमें एक और मौका मिला है क्रिप्टो करेंसी को अपनाने का। लेकिन अगर हम आज उससे पीछे रह जाएंगे तो फिर हम आगे बहुत पीछे इस बात से लिए रह जाएंगे। तो मैंने आपको अभी तक समझा है दो पिलर्स। एक तो बताया मैंने आपको ब्लॉकचेन, मेटावेल का फर्स्ट पिलर था ब्लॉकचेन। सेकंड पिलर मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी। अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, इन दोनों का अंतर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जहां एक व्यक्ति किसी पूरे सिस्टम को होल्ड करता है, मतलब उसको चलाता है, चाहे वो उसका मालिक हो, चाहे एमडी हो, चाहे सीएमडी हो। मतलब उसे सिस्टम को अपने फायदे के अनुसार वो कभी भी बदल सकता है ना। किसी के अच्छे, किसी के बुरे, किसी के फायदे, किसी के नुकसान से उसको कोई मतलब नहीं है, चाहे उस सिस्टम में वर्किंग करने वाले, उस सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। तो अगर हम बात करें 2016 की, तो उसका एक बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास में दर्ज है, जब नोटबंदी हमारे देश में हुई थी। अकेले हमारे प्रधानमंत्री, उनकी सरकार का डिसीजन था कि रात को 8 बजे आकर उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी टीवी चैनल्स के ऊपर कि आज रात 12 बजे के बाद 1,000 और 500 के नोटों का लीगल टेंडर खत्म होता है। पूरे देश को मानना पड़ा, चाहे किसी का फायदा हुआ हो, चाहे किसी का नुकसान हुआ हो। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज सिस्टम की,
तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां ना तो कोई एमडी होता है ना कोई सीएमडी होता है। कोई भी व्यक्ति, एक पर्सन किसी की दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति, चाहे लाखों व्यक्ति सिस्टम में हो तो भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे सिस्टम, किसी किसी दूसरे व्यक्ति को और उसके ना ही उसके बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकता है, ना ही किसी की पोजीशन को हिला सकता है, और ना ही किसी की इनकम को आने से रोक सकता है। पर फिर भी आज लाखों व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। मेटावेल एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और इसी की वजह से आज इतने कम समय में मेटावेल ने इतिहास रचा है, और आज लोग अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आ पाए। और सबसे बड़ी बात साथियों यहाँ पर यह कि हमारा जो सिस्टम है, मेटावेल सिस्टम, डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ 100% डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित सिस्टम है। ऐसा सिस्टम अगर हम चिराग लेकर ढूंढे तो भी हमें नहीं मिलने वाला। अब हम बात करते हैं मेटावेल में क्या नहीं है। अगर आप कहें जानना चाहेंगे कि मेटावेल ही क्यों, तो मैं उसके बारे में आपको ये बताना चाहूंगी कि मेटावेल में क्या नहीं है। जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की प्रॉब्लम्स है वो कुछ भी मेटावेल में नहीं है। ना तो ये कोई कंपनी है, ना ही इसमें कोई एडमिन होता है, ना ही कोई परचेज रीपरचेज होता है, ना ही कोई बाउंडेशन है कि आपको 9 से 5 का ऑफिस लगा के बैठना है, ना ही इसकी मंथ एंड में कोई क्लोजिंग करनी है, ना ही आपको इसमें कोई लेग मेंटेन करनी है, और ना ही इसमें कोई एमडी सीएमडी होते हैं जिसके ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना है और वो कभी भी आपके सिस्टम में किसी भी तरह का परिवर्तन कर दे। ना ही इसमें किसी भी तरह के प्रोडक्ट को सेल करना है, और ना ही इसमें कोई कैपिंग होती है, ना ही इसमें आईडी को बार बार रिन्यूअल करने की जरूरत पड़ती है। तो फिर क्या है? अगर नेटवर्क मार्केटिंग वाला कोई फीचर भी अगर इसमें नहीं है, तो फिर मेटावेल में आखिर है क्या? मेटावेल एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। आपका नेटवर्क जहां तक है, आपकी जान पहचान जहां तक है, आपकी अप्रोच जहां तक है, वहां तक आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। आप चाहे तो पूरे देश में एक ही जगह बैठे बैठे, आप चाहे तो देश के, वर्ल्ड की कितनी भी कंट्रीज में आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। 22 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी है यहाँ पर। 3 साल में 22 लाख प्लस लोग इससे जुड़ चुके हैं। यहाँ पर एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी मिलने वाली है। करीब 40,000 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड के अंदर 1 करोड़ रुपए प्लस कमाए हैं। 24/7 डिजिटल सपोर्ट अवेलेबल है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मैंने जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम को आपको डिटेल में समझाया है। 100% ट्रांसपेरेंसी, आपको पता चलता है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और आपको पहले से आइडिया होता है कि आपका पैसा कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। 100% सेफ एंड सिक्योर है। आपके वॉलेट से बिना आपकी इजाजत के कोई पैसे नहीं निकाल सकता जब तक आप उनसे की शेयर नहीं करेंगे। आपके मोबाइल से, आपके डिवाइस से, आपके वॉलेट से कहीं भी 1 रुपया इधर से उधर नहीं हो सकता। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। 90% तुरंत डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 10% जो सिस्टम है वो चला जाता है हमारे फंड पूल के अंदर, और वापस रॉयल्टी और एनएफटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंस्टेंट पे आउट है। आपने जैसे ही बिजनेस किया वैसे ही नैनो सेकंड के अंदर जो पेमेंट है आपका जो भी बनता है वो आपके वॉलेट में आ जाता है। ऐसा है हमारा मेटावेल सिस्टम। इतना अमेजिंग सिस्टम है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर इस मेटावेल सिस्टम को इतने दिमाग से, इतने कहना चाहिए इतनी अच्छाइयों के साथ, इतने प्लस पॉइंट के साथ कैसे बनाया है कि इसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं आ पाए। तो ये जो क्रेडिट दिया जाता है मिस्टर लाडो ओखुटनिकोव को दिया जाता है। मिस्टर लाडो ओखुटनिकोव जो है वो रशियन है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने 15 साल माइक्रोसॉफ्ट में, जिन्होंने जिन्हें काम करने का कह लीजिए एक्सपीरियंस है, और ये बेसिकली रशिया के रहने वाले हैं। और इन्हें मतलब ये कह लीजिए कि दुनिया का इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से लोग आज अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, वो भी बहुत कम समय में। और 3 साल जैसे कम समय में इतना बड़ा पैसा वो कमा चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कितने लोग हमारे करोड़पति बन चुके हैं। दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मार्केटिंग प्लान देने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, और दुनिया को डिसेंट्रलाइज की पावर को समझाने वाले भी यही व्यक्ति हैं। तो मैं आज आप सभी लोगों की तरफ से, आज अपनी तरफ से इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया जहां हर एक व्यक्ति आज अपने सपने पूरे कर रहा है और एक अच्छी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो चलिए साथियों, आगे हम बात करते हैं कि अब अगर आपको समझ में आ गया है कि मेटावेल सिस्टम हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए,
और जितने भी साथी लोग, चाहे हमारे जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मेटावर्स सिस्टम क्योंकि पूरी तरह से सिक्योर है, तो अब इसे हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। शायद आपको मैंने नेगेटिव पॉजिटिव सारी बातें बताई कि नेगेटिव बातें इसमें से डिलीट कर दी गई है सिस्टम को डेवलप करते वक्त, और पॉजिटिव बातें इसमें इंक्लूड करी गई है। तो ये सारे पॉजिटिव बातों के साथ, अगर आप मेटावेल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हमें मेटावेल सिस्टम कैसे ज्वाइन करना चाहिए, हम मेटावेल सिस्टम में कैसे रजिस्ट्री कर सकते हैं, कैसे इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें समझना होगा कि आपको एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इसके लिए ना तो हमें कोई पिन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, ना आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही इसमें हमें कह लीजिए कि कोई पेन कार्ड लगेगा, और ना ही आपका फोन नंबर इसमें यूज होगा। ये सब चीजें हमें कुछ भी नहीं लगानी है। इसके लिए आपको मोबाइल डिवाइस में प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में जाकर ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मेटा मास्क डाउनलोड करना है। जैसे ही अपने डिवाइस में आप ये तीनों में से कोई भी वॉलेट डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ से आपको आपकी आइडेंटिटी के 12 फेस के पासवर्ड मिलेंगे। ये पासवर्ड यूनिक है क्योंकि दुनिया में किसी के पास पासवर्ड की कॉपी नहीं है। आपको दो बातों का यहाँ ध्यान रखना है। आपको पासवर्ड हमेशा सेव करके रखना है, मतलब आपको इसे मिस नहीं होने देना है। दूसरा, आपको किसी से भी शेयर नहीं करना, यहाँ तक कि उस व्यक्ति से भी शेयर नहीं करना है जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है। दोनों चीजें अगर आपने ध्यान रखी, तो आपका मोबाइल, आपका जो कहना चाहिए वॉलेट, हमेशा सेफ रहने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अपनी कीज को सेव करके नहीं रखा, तो अगर आपके वॉलेट आपके फोन से डिलीट हो जाता है, या मान लीजिए आपका फोन कहीं गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तो ऐसे में दोबारा इंस्टॉल करने के लिए आपको की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास की नहीं, तो आप अपना वॉलेट दोबारा से नहीं जनरेट कर पाएंगे। और दुनिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपकी की को वो दोबारा से जनरेट कर दे, या आपको कहीं से वो की मिल जाए। अगर आपने किसी से शेयर कर ली, तो जितना मालिकाना हक आपके वॉलेट पर आपका है, उतना ही उस व्यक्ति का हो जाएगा। इसलिए आपको किसी से शेयर भी नहीं करनी है। आप अपने नॉमिनी से शेयर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर वॉलेट को डाउनलोड करेंगे, आपको दो करेंसी ऐड करनी है। पहली करेंसी डाई स्टेबल कॉइन है, जो रजिस्ट्रेशन के काम आती है। रजिस्ट्रेशन मतलब जिस करेंसी से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, जिस करेंसी में आपको अपनी इनकम आएगी। आज की करेंसी की अगर हम बात करें, तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, लेकिन अभी हमारी जो करेंसी में हमारा लेन देन चल रहा है वो है डाई यानी डॉलर। और इसकी रेट, ये डाई स्टेबल कॉइन है, इसकी रेट में परिवर्तन बहुत कम होता है। बट जो कह लीजिए दूसरी करेंसी हमें जो कहनी चाहिए, ऐड करनी होगी, वो होगी पॉलीगॉन मैटिक। और पॉलीगॉन मैटिक जो है वो एज अ फ्यूल एक्टिवेशन के काम आती है। यानी जैसे हम गाड़ी चलाते, तो चलाने के लिए उसमें पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे हमारे वॉलेट को आगे चलाने के लिए, उसके एक्टिवेशन के लिए हमें पॉलीगॉन मैटिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो डाई स्टेबल कॉइन और पॉलीगॉन मैटिक, ये दो करेंसी हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप हमारा जो बिजनेस है वो इसमें स्टार्ट हो जाएगा। और जो सबसे पहले प्रोग्राम में हमें एंट्री करनी है, वो प्रोग्राम हमारा होगा टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। यही वो प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं मेटावेल का प्रवेश द्वार। मेटावेल का प्रवेश द्वार, क्योंकि ये जो लोगों ने करोड़ों रुपए जो कमाए हैं, लाखों रुपए जो कमाए हैं, उसके पीछे जो क्रेडिट जाता है वो टैक्टिक्स एंड मैट्रिक्स को ही जाता है। टैक्टिक्स और मैट्रिक्स को देखिए, आज तो फिर भी हमारे बीच में दो तीन प्रोग्राम, चार प्रोग्राम रनिंग है, लेकिन एक टाइम था सिर्फ ये टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी था। जब स्टार्टिंग में जब मेटावेल सिस्टम हमारे बीच में आया, तो सिर्फ टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी प्रोग्राम ही हमारा चल रहा था, और जो लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए वो इसी प्रोग्राम से कमाए। और बहुत कहना चाहिए बहुत कम्युनिटी डेवलपमेंट करने में भी इसी प्लान का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। तो ये टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी में 12 लेवल्स हैं। तो इन 12 लेवल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यानी गोल्स टू अचीव 12 लेवल्स। 12 लेवल्स जो हैं वो क्या हैं? यहाँ जैसे कि हम कहते हैं कि एक होटल है और उसमें 12 कमरे हैं। उसी तरह ये है कि आपको हमेशा एक ही बार, यहाँ पे जैसे कोई भी चीज कह लीजिए, आपको एक ही बार उसको पैसा देना है, एक ही बार आपको खरीदना है, बार बार आपको नहीं खरीदना। फिर आपके बस यही है, किराएदार आपके घर में आएंगे, आपने 12 कमरों वाला होटल ले लिया, और जब लोग उसमें आते हैं, कमरे में आते हैं आपको किराया देकर चले जाते हैं। आपको, आपने जब परचेज किया तब आपको पैसा देना पड़ा, उसके बाद लोग आपको देकर ही जाएंगे। आपको कहीं पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ एक बार ही पैसा इन्वेस्ट होगा।
तो यहाँ पर 12 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, ऐसे लेवल 12 तक। लेवल 1 है हमारा 10 डाई का, $10 का। लेवल 2 18 डाई का। लेवल 3 32.4। तो अभी देखिए करीब करीब हर अगला स्लॉट पिछले स्लॉट से डबल के आसपास है। एक्यूरेट डबल तो नहीं है, लेकिन डबल के आसपास ही है, अप्रोक्स डबल ही है। तो हर पहले लेवल से दूसरा लेवल, दूसरे लेवल से तीसरा, तीसरे से चौथा, करीब करीब डबल अमाउंट का हो जाता है। इसी तरह हम यहाँ से चाहें तो एक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो 4 लेवल से, 6 लेवल से, 7 लेवल से, 12 लेवल से। आप जहां से जितने लेवल का इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप उतने लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। मेटावेल S6 एंड S3 एल्गोरिदम। ये जो मेटावेल के 12 लेवल्स हैं, ये जो 12 लेवल्स हैं, ये दो एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड हैं, S6 और S3। S6 और S3 जो आपके पास दिख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, S6 जो है वो सिक्स सर्कल से मिला बना हुआ मैट्रिक्स है, और S3 जो है वो 3 सर्कल से बना हुआ मैट्रिक्स है। S6 में आपको जो इनकम, आप S6 जो है वो 2x2 मैट्रिक्स, मतलब आपके नीचे दो और उनके नीचे दो दो, यानी 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। और S3 जो है वो 1x3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब आपके नीचे 3 सर्कल्स। तो अगर S6 मैट्रिक्स की बात करें तो ये जो 6 पर्सन आके सर्कल में बैठेंगे वो कहाँ से आके बैठेंगे, किसकी वर्किंग से आकर बैठेंगे। आप एकदम से क्या 6 वर्कर बिठा पाओगे? और अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे तो कैसे फिल होंगे ये? S6 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आपको आपके काम करने से इनकम आएगा, मतलब आपके काम करने से बिजनेस में पार्टनर्स आएंगे। आपके अपलाइन यानी जो आपको बिजनेस में लेकर आ रहे हैं उनके काम करने से इनकम आएगी। आपके डाउनलाइन यानी जिसको आप बिजनेस में लेकर आ रहे हैं उनके काम करने से इनकम आएगी। और साथ ही क्रॉस लाइन से, यानी आपके अपलाइन के आपके अलावा जो और दूसरे डाउनलाइन से उनके काम करने से भी आपको इनकम आ सकती है। मतलब सिर्फ आपके काम करने से सर्कल फिल नहीं होंगे, आपके अलावा भी जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं अगर वो एक्टिवली काम कर रहे हैं तो उनके काम करने से आपके सर्कल फिल होंगे। बात करते हैं S3 की। S3 मतलब S3 क्या हो गया, 1x3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो सर्कल फिल होंगे या तो आपके काम करने से फिल होंगे या फिर आपके डाउनलाइन के काम करने से फिल होंगे। तो ये एल्गोरिदम है S6 और S3 का। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम वर्क्स। S6 और S3 एल्गोरिदम कैसे काम करता है? S6 और S3 की अगर हम बात करते हैं तो S6 मैंने आपको बताया 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी अगर Y और U वाली पोजीशन पर आप हैं, आपको एक व्यक्ति जो है आपका अपलाइन आपको बिजनेस में एंट्री देते हैं, आप अपने साथ 2 पार्टनर्स लेकर आते हैं। 1 और 2 पार्टनर्स चाहे आप लेकर आए हो चाहे आपके अपलाइन के कारण भरे हो, लेकिन ये जो इनकम है वो जाएगी आपके अपलाइन के पास। थर्ड पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करेगा आपकी एंट्री के बाद उसकी इनकम $9 आपके वॉलेट में आएगी। फोर्थ पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करेगा उसकी इनकम आपके वॉलेट में आएगी। फिफ्थ पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करेगा उसकी इनकम आपके वॉलेट में आएगी। तो टोटल आपने पहला स्लॉट स्टार्ट किया था $10 से और आपको इनकम आई है $27। तो देखिए सिर्फ 5 मेंबर्स के बिजनेस में एंट्री करने से, और वो भी जरूरी नहीं है आपकी एंट्री से, आपके एंट्री करवाने से उनकी एंट्री हुई, आपके काम करने से, आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन, किसी के भी काम करने से वो एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ 5 मेंबर्स की एंट्री करने पर आपको मिले $27, आपने लगाए थे सिर्फ $10। दूसरा एल्गोरिदम हम देखते हैं S3 की वर्किंग कैसे होती है। S3 में यू वाली पोजीशन पर आप हैं। आप जैसे फर्स्ट पार्टनर को बिजनेस में एंट्री लेकर आते हैं, सेकंड पार्टनर को बिजनेस में एंट्री लेकर आते हैं, फर्स्ट पार्टनर की इनकम भी आपके वॉलेट में, यानी अगर सपोज करें ये थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल है 32.8 का अगर ये लेवल है, तो आपके देखिए फर्स्ट पार्टनर की एंट्री से आपको मिल गया $29, $29.16। और सेकंड पार्टनर की एंट्री से भी आपको मिल गया $29.16। थर्ड पार्टनर की जैसे एंट्री होती है बिजनेस में वैसे ही आपका रिसाइकिल हो जाता है और नया स्लॉट ओपन हो जाता है। फोर्थ पार्टनर से आपको मिलेंगे 29.17, फिफ्थ पार्टनर से मिलेंगे 29.17। तो आप देखिए सिर्फ 3 पार्टनर की एंट्री से आपको मिल गए $58.32। आपने लगाए थे $32.8 और सिर्फ 2 पार्टनर की एंट्री से आपको मिल गए $58.32।
अब आपके मन में आ रहा होगा हम कितने लेवल से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, कम हमारी जो टीम है वो ये मानती है कि कम से कम इतने अमाउंट से तो हम बिजनेस को स्टार्ट करें कि इनकम आए, तो हम मोटिवेट हो और ज्यादा इनकम जनरेट करने के लिए। तो हमारी एडवाइस ये रहती है कि ज्वाइन विद 6 slot बाय इन्वेस्टमेंट ₹39,300 ओनली। आप 39,300 का इन्वेस्टमेंट करके $6 से आप एंट्री कर सकते हैं। 6 लेवल से आप एंट्री कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 6 लेवल से एंट्री करी है तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 39,300 का। लेकिन आप देखिए, 6 लेवल से अगर आप एंट्री करते हैं और आप 5 मेंबर को लेकर आते हैं, अब सिर्फ 5 मेंबर को बिजनेस में लेकर आते हैं, तो 5 मेंबर के बिजनेस में आने से पहले अगर छह वो 5 मेंबर भी मान लीजिए 6 लेवल से एंट्री करते हैं, तो पहले मेंबर की एंट्री पर आपको मिलने वाले हैं आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की जो इनकम होती है वो तो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ लेवल की इनकम भी आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। आपको थर्ड लेवल से मिलेंगे $29.2। लेकिन जब थर्ड पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा तो थर्ड पार्टनर के बिजनेस में एंट्री करने से आपको मिलेंगे $9 पहले लेवल से, दूसरे लेवल से $16.2, तीसरे लेवल से $52.2, चौथे लेवल से $94.5, और पांचवे लेवल चौथे लेवल से $52.2, पांचवें लेवल से $94.5 आपको मिलेंगे। टोटल $172.2 की इनकम आपको होगी। तो सिर्फ अगर पहला पार्टनर आप लेकर आते हैं तो आपको जो इनकम मिल रही है वो मिल रही है 1893 रुपए। दूसरे पार्टनर से भी आपको इतनी मिल रही है, और तीसरे पार्टनर से आपको मिल रही है $172.2, यानी 16,359 रुपए। इसी तरह अगर चौथा पार्टनर आप लेकर आते हैं तो चौथे पार्टनर का मैजिक आप देखिए, पहले लेवल से मिले $9, दूसरे से 16.2, तीसरे से मिले 32.2, चौथे से मिले आपको 52.5, पांचवे से मिले 94.5, और छठे से मिले आपको $170.1। आपको इनकम कितनी हुई? $371.5। आपने लगाए थे यहाँ पर $413 से आपने एंट्री करी थी 6 लेवल में, यानी 39,300 लेकर आप आए थे। और सिर्फ चौथे पार्टनर से आपको मिल गए 35,000, और पांचवें पार्टनर से भी आपको इतने ही मिले 35,000 समथिंग, यानी $371.5। तो टोटल अगर 5 बिजनेस पार्टनर्स को आप बिजनेस में लेकर आते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट एक ही बार हुआ था 39,300 का, और 5 पार्टनर को बिजनेस में लेकर आने से आपको मिले हैं करीब 1,24,800 समथिंग रुपीज। तो ये इतना अमेजिंग सिस्टम है। आप चाहें तो ये एक दिन में कमा सकते हैं, आप चाहें तो हफ्ते में, आप चाहें तो महीने में। आपकी एक्टिव वर्किंग कितनी है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, 6 लेवल बहुत ज्यादा है, इतना मेरा बजट नहीं है, मैं थोड़ा कम लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो एक और ऑप्शन आपको देते हैं हम, 4 स्लॉट से ज्वाइनिंग का। आपको 4 लेवल से ज्वाइनिंग करनी है, 11,400 का इन्वेस्टमेंट आपको करना है। 11,400 का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, और अगर अपने साथ मान लीजिए 5 पार्टनर को भी आप 11,400 से लेकर आते हैं, यानी फोर्थ लेवल से लेकर आते हैं, तो पहले लेवल, दूसरे लेवल और चौथे लेवल, क्योंकि S6 का था तो इसकी इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। आपको जो मिलेगी पहले लेवल से मिलेगी $29.2, और दूसरे लेवल से आपको मिलेगी मतलब आपको पहले पहले पार्टनर की एंट्री से $29.2 मिलेंगे, सेकंड 20 पार्टनर की एंट्री से आपको मिलेंगे $29.2। और इसी तरह अगर थर्ड पार्टनर मान लीजिए बिजनेस में एंट्री करता है, तो आपको फर्स्ट लेवल से $9, सेकंड लेवल से $16.2, फोर्थ लेवल से $52.2, और ये कह लीजिए फिफ्थ लेवल से आपको मिलेंगे $77.7। सॉरी, फिफ्थ नहीं, टोटल मिलाकर आपको मिलेंगे $77.7। तो आपको करीब 3 पार्टनर से इनकम मिल रही है ₹7,381। और अगर बात करें चौथे पार्टनर की एंट्री से, अगर चौथा पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो चौथे पार्टनर से आपको मैं आपकी उसकी एंट्री करने से आपको मिलेंगे पहले लेवल से $9, दूसरे लेवल से $16.2, तीसरे लेवल से 29.2, चौथे लेवल से 52.5, आपको मिले टोटल $106.9। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 10,155 सिर्फ चौथे पार्टनर ने दे दिया। इसी तरह पांचवा पार्टनर भी आपको 10,155 रुपए देकर जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट था 11,400 का, और आपको जो इनकम मिली वो कितनी थी? वो आपको मिली है 33,240, सिर्फ 5 मेंबर्स को बिजनेस में एंट्री कराने पर। अब यहाँ पर आप देखिए,
ये जो भी प्लीज ये पीपीटी के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी ये क्रॉस वगैरह लगा रहे हैं प्लीज ना करें। अब देखिए पावर ऑफ सुपर सिक्स। सुपर सिक्स का पावर आप देखिए, अगर 6 पर्सन 6 स्लॉट से एंट्री करते हैं, 6 पर्सन अगर 6 स्लॉट से एंट्री करते हैं, तो 6 स्लॉट पर एंट्री करने पर 6 पर्सन आप लेकर आए हैं, और वो 6 पर्सन को आप लेकर आए हैं किससे? 6 पर्सन को आप लेकर आए हैं मान लीजिए 6 स्लॉट से, तो आपको जो इनकम होगी वो कितनी होने वाली है? आपकी इनकम होने वाली है 1,24,000। और अगर 6 पर्सन को आप 7 स्लॉट तक लेकर आ रहे हैं, तो 7 स्लॉट से आपको जो इनकम होने वाली है वो कितनी होने वाली है? वो इनकम होने वाली है आपकी करीब 2,12,000 रुपए। और अगर 6 पर्सन को आप 8 स्लॉट पे लेकर आ रहे हैं, तो वो हो रही है 3,69,000 रुपए। और 6 पर्सन को अगर आप 9 स्लॉट से एंट्री कर रहे हैं, तो 7,45,000 रुपए। और 6 पर्सन से अगर आप 10 स्लॉट को ले 10वें स्लॉट पर लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो 12,54,000। और 6 पर्सन को अगर आप 11 स्लॉट तक लेकर आ रहे हैं, तो आपको इनकम मिलने वाली है 21,70,000। इसी तरह 6 पर्सन को अगर आप 12 स्लॉट तक लेकर आने वाले हैं, तो आपको इनकम मिल रही है 43,68,000। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपके पास 12 पर्सन भी आएंगे। अगर 12 लोग 12 स्लॉट तक आप लेकर आते हैं, तो आपको जो इनकम आएगी वो 87 लाख की इनकम आएगी। सिर्फ 12 लोगों से आपने 12 स्लॉट तक का जो बिजनेस किया वो कितना था? 87,37,000 का आपका बिजनेस होगा। अब बताइए, है ना अमेजिंग सिस्टम? बस आपको इसके ऊपर बिलीव करने की जरूरत है, और आप इस पर बिलीव तब कर पाएंगे जब आपको अपने ऊपर अपनी एक्टिवनेस के ऊपर बिलीव होगा। जस्ट अ मिनट। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप इसके ऊपर स्क्रीन पे कुछ ना लिखें। स्क्रीन पे आप लिखते हैं फिर ध्यान हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर डिस्टरबेंस होता है। राइट डिसीजन एट राइट टाइम। अब मैंने आपको 4 लेवल से एंट्री भी बताई, मैंने आपको 6 लेवल से एंट्री भी बताई। जो भी आपका बजट है, अगर मान लीजिए 4 लेवल से आप एंट्री करते हैं, तो आपको 11,400 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप 5 लेवल से एंट्री करते हैं, तो 21,400 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर 6 लेवल से एंट्री करते हैं, तो 39,300 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। ये 11,400 बचा के रखने हैं अपने पास अपने वॉलेट के अंदर, या 21,400 बचा के अपने वॉलेट में रखने हैं, 39,300 बचा के अपने वॉलेट में रख। आप चाहें तो आप इसे इन्वेस्ट ना करें, आपके वॉलेट में रहेंगे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप 11,400 से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखिए आपको 33,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। और अगर मान लीजिए आप 39,300 से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट 1,24,000 का आपको रिटर्न मिलने वाला है। आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये पैसे बचा के रखने हैं या आपको इससे बिजनेस करना है। ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। हम बार बार आपको एक ही बात कहते हैं कि सिर्फ एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है, बाद में इसमें ऑटो आउट ऑफ ग्रेड की पावर ऐड हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने लास्ट लेवल लिया था वो S6 का था, जैसे मान लीजिए 4th लेवल से हमने एंट्री करी है, या मान लीजिए 5th लेवल से हमने एंट्री करी है, S6 का हमारा स्लॉट था। तो अगर मान लीजिए S6 का हमारा स्लॉट था, तो देखिए पहले दूसरी जो इनकम है वो अपलाइन के पास चली जाती है, तीसरी चौथी पांचवी जो इनकम है वो आपके वॉलेट में आ जाती है।
तो यहाँ पर क्या होगा, चौथी और पांचवी इनकम जो होती है वो होल्ड हो जाएगी, सिस्टम में होल्ड हो जाएगी। और चौथी और पांचवी इनकम होल्ड होकर आपका नया स्लॉट यानी अगला स्लॉट, अगर आप चौथे पे थे तो पांचवा, और अगर पांचवे पे थे तो छठा स्लॉट, और अगर मान लीजिए सातवें पे थे तो आठवां स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, आपको उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह अगर मान लीजिए आपने आपका लास्ट स्लॉट जो आपने बाय किया था वो S3 वाला स्लॉट था, जैसे मान लीजिए थर्ड लेवल था या सिक्स लेवल था या नाइन्थ लेवल था, तो इसमें क्या होगा, आपकी पहली और दूसरी जो इनकम आएगी वो सिस्टम में होल्ड हो जाएगी, और पहली और दूसरी इनकम जो सिस्टम में होल्ड होगी उससे आपका नया स्लॉट यानी आपका जो नया स्लॉट है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए $10 का हमने स्लॉट लिया था, $10 के स्लॉट से हमने मान लीजिए एंट्री करी थी बिजनेस के अंदर, तो $9, अगर एक पार्टनर आता है $10 के साथ आपको $9 देकर जाता है, फिर चौथा पार्टनर आता है आपको $10 के साथ आपको $9 देकर जाता है, पांचवा पार्टनर आता है फिर $10 के साथ और आपको $9 देकर जाता है, तो ये आखिर $1 कहाँ गया? ये जो $1 ये कहाँ गया, जबकि हम ये कहते हैं कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है सिस्टम के अंदर। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो 9 9 + 9 + 9 मतलब 90% इनकम तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और जो 10% इनकम है वो भी तुरंत गई, कहाँ पर गई, फंड पूल में गई। और ये जो फंड पूल में इनकम गई है ना, ये कहाँ पर काम आएगी, ये हमारी टीम में रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आएगी, स्टेकिंग NFT के काम आएगी, और इसके बाद आप ये कह लीजिए कि टोकन बायबैक के काम आएगी, और टोकन बर्निंग के काम आएगी। नरेंद्र सर प्लीज देखिए ना, ये कौन है जो स्क्रीन के ऊपर छेड़छाड़ कर रहा है, काफी देर हो गई है। हाउ टू कन्वर्ट क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको बार बार लग रहा होगा मैं आपको कह रही हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमारे पास बिजनेस में आती है, हमारे बिजनेस के अंदर डाई के फॉर्म में हमें इनकम आती है और डाई से ही हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो फिर ऐसा क्या है, कहाँ से क्या करना, कैसे डाई के फॉर्म में हमारे पास इनकम आएगी, तो हम उसे कैसे INR में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डाई तो हमारी करेंसी में चलती भी नहीं है। अगर देखें तो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर डाई जो है वो यूज नहीं आती। तो जब डाई यूज नहीं आती तो हम इसे क्या करेंगे, कैसे इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इसके दो तरीके हैं खरीदने और बेचने के, यानी सेल और बाय करने के। आप टीम MDC से खरीद लीजिए, और जब आपके पास से सॉरी आप जयपुर टीम से परचेज कर लीजिए, और जब आपके पास डाई आ जाती है तो आप उसे चाहें तो कैश करेंसी में कन्वर्ट करवा लेते हैं, या आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर, जो भी तरीका आपको ठीक लगता है उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आपको क्रिप्टो एक्सचेंजर में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, आपको उसको डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप क्रिप्टो एक्सचेंजर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर KYC की जाएगी, और उसके बाद जैसे ही KYC होती है आप 24/7 यहाँ से डाई को बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे भी नहीं होता, जब भी आपके पास डाई आ जाए आप डाई को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी डाई को आधी रात को भी आप बाय और सेल करना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा। CES विल बीट अवर प्राइड। अब मैं वापस से आप बिटकॉइन की बात पर आती हूँ। मैंने आपको बताया था 2009 में बिटकॉइन आया था, 2009 में बिटकॉइन को डिप्लॉय किया गया था, और आज वो कुछ पैसों का सिक्का जो था, कुछ पैसों का जो बिटकॉइन था, आज आप देखिए 1 करोड़ 27 लाख क्रॉस कर चुका है। आज इतने बड़े लेवल का वो पैसा बना पाया क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय था। लेकिन तब हम ना तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानते थे, ना हम बिटकॉइन पे भरोसा कर सकते थे। लेकिन आज हमें बिटकॉइन का इतिहास पूरा पता है कि कितने पैसे से वो चला था और कितने करोड़ों रुपए तक वो पहुंच गया है। तो इस इतिहास को जब हम जानते हैं तो हमें CES का फ्यूचर बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जो बिटकॉइन की कम्युनिटी थी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि हमारी, आप कह लीजिए 3 साल के अंदर हमारी बेटा वेल की कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है। और इतने लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों ने बहुत बड़े लेवल का पैसा बनाया, इसका इतिहास भी हमारे पास मौजूद है। तो फिर जब हमने वो गलती उस वक्त कर दी थी, हमने बिटकॉइन पर विश्वास नहीं किया, हम उसे परचेज नहीं कर पाए, तो अगर हमारे को कोई पछतावा है या हम उस टाइम पे वो नहीं कर पाए, तो अब हमारे पास CES अवेलेबल है। और CES जो है
वो हमारी कम्युनिटी का कॉइन है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन की पावर उसके साथ भी है, और एक बहुत जल्दी बड़े लेवल का पैसा ये बना पाएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम ये राइट टाइम है हमारे पास बिटकॉइन खरीदने का, क्योंकि अगर उस वक्त हमने बिटकॉइन नहीं खरीदा तो आज हम वेल बिटकॉइन खरीद सकते हैं, और वेल बिटकॉइन खरीद के हम क्या कर सकते हैं, एक बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं। और ये राइट, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इट्स राइट टाइम टू बाय सीएस। सीएस को परचेज करने का ये सही टाइम क्यों है, क्योंकि 17 तारीख से सीएस की यूटिलिटी बढ़ने वाली है। धीरे धीरे ये टीएनएस में काम आने वाला है, फिर एनएफटी में काम आने वाला है, और रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा, ट्रेडिंग के काम आएगा, यूनाइट वर्स के काम आएगा, डीएनए डिकोडिंग यानी अवतार जनरेशन के काम आएगा, गेम प्रोडक्ट्स में काम आने वाला है, माना में काम आने वाला है। जब इसकी यूटिलिटी इतनी बढ़ रही है और इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, तो लिमिटेड सप्लाई जब किसी चीज की होती है, डिमांड जब बढ़ती जाती है, तो ऐसे में उसकी प्राइस बढ़ना लाजमी है। इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाहूंगी। अप्रैल 2023 में, यानी मैं आपको बार बार यही बात कहना चाह रही हूँ, इट विल बी अ ग्रेट रिग्रेट इफ यू आर नॉट प्लान yet टू बाय सीईएस। अगर आपने अभी तक सीईएस को बाय करने की प्लानिंग नहीं की है, तो आप फिर एक बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। क्यों? इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। अप्रैल 2023 में जब सीईएस कॉइन लॉन्च हुआ था, तो इसकी प्राइस थी 23 रुपए, और जब मई 2025 में, मतलब पूरे 2 साल बाद, इसकी जो प्राइस थी वो 400 रुपए थी। अगर बात करें 24 महीने बाद, इस मतलब 24 महीनों में इसने जो रिटर्न दिया वो था 1700%। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लें, 23 रुपए से 400 रुपए 2 साल में जो प्राइस बढ़ी, इस 2 साल की प्राइस में बढ़ने पर जो उसका कहना चाहिए परसेंटेज हुआ, वो कितना हुआ, 1700 टाइम्स वो बढ़ गया। अगर हम बात करते हैं 4 मंथ में, 24 मंथ बाद अगर हम देखें जिस तरह से ये बढ़ रहा है स्पीडली, अगर मई 2027 की बात करें तो इसकी प्राइस होगी 6800। और अगर और 24 महीने बाद की हम बात करते हैं 2029 मई की, तो इसकी प्राइस हो जाएगी 1,15,600। अगर और बात करें हम 2 साल बाद की, यानी 24 महीने बाद की, तो इसकी प्राइस 19 लाख प्लस 19,65,000 तक पहुंच जाएगी। आप देखिए जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, इट विल बी अ ग्रेट रिग्रेट इफ यू आर नॉट सपोज टू प्लान बाय सीईएस। अगर अभी तक भी आपने सीईएस को परचेज करने की प्लानिंग नहीं की है, तो एक बार जरूर सोच लीजिए कि आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। एक बार बिटकॉइन के मामले में हमने गलती कर दी थी, हम दोबारा नहीं कर सकते। ये बिजनेस है रेफर एंड अर्न का, यानी आप इस बिजनेस को रेफर करते जाइए और एक बड़े लेवल का पैसा बनाते जाइए, क्योंकि हमारी आदत है, हम ह्यूमन नेचर है, मानव प्रकृति ऐसी होती है कि अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हम 10 जनों को जाके बताते हैं कि ये चीज बहुत अच्छी है, इसको जरूर लेना। खाने में भी अगर हम कहीं खाना खाने जाते हैं, वहां पर कोई मिलने वाला मिल गया, तो उसको हम ये जरूर कहते हैं कि ये सब्जी बहुत अच्छी है, या ये मिठाई ये जरूर, ये अच्छी है, ये जरूर खा के जाना। तो ये सारी चीजें हम जब जिस बात का हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा, उस बात को भी हम लोगों को जरूर कहते हैं। तो फिर यहाँ पर तो हमारे पास पूरा एक ऐसा सिस्टम अवेलेबल है, जो अगर हम काम करेंगे तो हमें भी बड़ा लेवल का पैसा कमाने में मदद करेगा। और अगर हम किसी को बिजनेस में लेकर आते हैं, हम किसी को सजेस्ट करेंगे, तो वो कमाएगा, तो भी हमें एक बड़े लेवल का पैसा मिलने वाला है। तो जब इतना अच्छा सिस्टम हमारे पास है, तो फिर उसका प्रमोशन करने में हम पीछे क्यों रहे? क्यों? एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, वाई नॉट वी? जब हमारा बिजनेस रेफर एंड अर्न का है, और आप देखिए हर सक्सेसफुल पर्सन कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ देखिए, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, उन्होंने पहले ज्वेलरी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आप सोना खरीदो और कल्याण ज्वेलर्स से खरीदो। फिर वो कहते हैं अगर पैसों की तंगी आ गई तो कोई बात नहीं, मुथूट फाइनेंस पे आ जाओ अपना सोना लेकर और यहाँ पर जमा करा दो, और पैसा ले लो, लोन ले लो, गोल्ड लोन ले लो। ठीक है, गोल्ड लोन ले लिया। अब गोल्ड लोन लेने के बाद, अब जब अपने से हमारा सोना छुड़ाया नहीं जा रहा, हमें टेंशन हो रही है कि हम सोने को कैसे छुड़ाएं, तो वो कहते हैं टेंशन मत करो, 2 रुपए का नवरत्न तेल लगा दो, और अगर कंटिन्यूसली टेंशन बनी हुई है, तो नवरत्न तेल की बोतल लेकर लगा लो। ये हमारे सदी के महानायक का कहना है। यहाँ देखिए, ये इस तरह के प्रमोशन आप देखिए, आर दिस शुड रेफर्ड
क्या इस तरह की चीजों का प्रमोशन होना जरूरी है? क्या ये हमारी युवा पीढ़ी को भटकाने के लिए काफी नहीं है? हमारी युवा पीढ़ी को कितना नुकसान देने वाले हैं? यहाँ देखिए, अक्षय कुमार अपने आप को बताते हैं कि वो ब्लैक बेल्ट धारी हैं। तो आप सोचिए, वो ब्लैक बेल्ट धारी है तो इस तरह के नशे वशे तो वो नहीं करते होंगे। अगर हम बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की, जिनके घर का नाम भी रामायण है, जिनके बच्चों का नाम लव और कुश है, और वो कैसी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप सोचिए। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरह की बात है। अब पैसा कमाने के लिए आप किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो साथियों, हमारे पास तो इतना शानदार एक सिस्टम है जिसमें हम खुद भी पैसा कमाएंगे, और जिसको बिजनेस में लेकर आएंगे वो भी पैसा कमाएगा। यानी हम अपने सपने पूरे करेंगे, और हमारे सपने पूरे करने के साथ साथ जिन व्यक्तियों को भी हम बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, वो भी अपने सपने पूरे कर पाएंगे। लर्न एंड अर्न हमारा सिस्टम है। लर्न एंड अर्न मतलब आप सीखते जाइए और पैसा कमाते जाइए। अब आपको लगता होगा हम मेटावर्स सिस्टम कैसे करेंगे, हम कैसे कम्युनिटी डेवलप करेंगे, हमारे पास इतने लोग नहीं है, लोग मना कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक इलाज है। हमारे यहाँ पर जूम वेबिनार होती है शाम को 7-8 बजे, और मॉर्निंग में 7 बजे। यहाँ शाम को 8 बजे आप जिन भी लोगों को अपने बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं, आप उन लोग उनको गेस्ट बना के हमारी शाम वाली वेबिनार में लेकर आइए। यहाँ रोज बेहतरीन लीडर्स के साथ आपको प्लान प्रेजेंटेशन किया जाएगा, प्लान को समझाया जाएगा। आपको उनको प्लान समझाना नहीं पड़ेगा, आप उनको लेकर आएंगे, वो प्लान को समझेंगे, उसके बाद आपको कहेंगे उनको ज्वाइन करवा दीजिए। और अगर आपको फिर सीखना है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस की पावर सीखनी है, बिजनेस की टेक्नोलॉजी अगर आपको सीखनी है, तो मॉर्निंग में 7 बजे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। वो ट्रेनिंग सेशंस आप ज्वाइन कीजिए। जब आप ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि आप काम कैसे कर पाएंगे। तो जहां आप ये सोच रहे हैं कि मैं काम कैसे करूंगा, आप काम कैसे करूंगा सोचते रहेंगे, इतनी देर में तो आप काम करना सीखते सीखते एक बड़े लेवल का पैसा बना पाएंगे। मैं आपको अपना ही एग्जांपल बताती हूँ। मुझे भी जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया था, और मुझे कहा गया था कि बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन मुझे गोलों के अलावा कुछ समझ में नहीं आया था कि 2 गोले लाल हैं, फिर 3 गोले हरे हैं, फिर एक गोला लाल हो जाता है, मुझे समझ नहीं आया था। 15 दिन मैंने इसकी जूम क्लासेस ज्वाइन करी, जूम वेबिनार ज्वाइन करा और समझने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा अच्छे से कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन जब तक 15 दिन मैंने ज्वाइन करा, और उन्होंने मुझे कहा ऐसे लोगों को ज्वाइन कराते हैं, ये गोले भरते हैं, मैंने लोगों को ज्वाइन कराया। आप मेरे लिए तो खैर बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर, कि मैंने सिर्फ 10-12 दिन के अंदर ही करीब 45-46 हजार रुपए कमाए थे। तो अगर जब आपको सिस्टम समझ ही नहीं आ रहा, तब आपने 45-47 हजार, जब बिल्कुल आपको सिस्टम नहीं समझ में आया, तब आपने इतने पैसे कमा लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये सिस्टम की पावर है। तो आप सोचिए, जब हमें सिस्टम समझ में आने लगता है तो हम कितनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेटावेल सिस्टम टाइम टू टाइम पे लीडरशिप प्लानिंग प्रोग्राम भी करता है, यानी लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिजिकल ट्रेनिंग भी करता है। अभी 24 अगस्त को जयपुर के अंदर ट्रेनिंग सेशन हुआ था। वहां पर एक ट्रेनिंग सेशन में लंच भी था और ब्रेकफास्ट भी था, दो दो बार का ब्रेकफास्ट था। और मतलब एंजॉय करते करते, मतलब वो होता है वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, तो हमने तो प्ले वाइल मतलब खेलते खेलते, मजाक करते हुए, एक तरह से एंजॉय करते हुए हमने ट्रेनिंग अटेंड करी थी। और लोगों को जो नई, उस वक्त इतनी सारी, आप जैसे जैसे फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, आपके जो भी गेस्ट हैं आप उसको उसमें लेकर आ सकते हैं। जब वो फिजिकली देखेंगे, वो इस बात को प्रूव करेगा कि हाँ, लोगों ने इतने बड़े पैसा कमाया है, और ये सिस्टम ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, जब वो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से ये टाइम टू टाइम पर फिजिकल ट्रेनिंग भी करता है, यानी लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मतलब आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता है, आपको पैसे को यूज कैसे करना है, पैसे के साथ साथ आपको एंजॉयमेंट कैसे करना है वो भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्टेस्ट रखे जाते हैं। अभी जो जयपुर के अंदर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, गुलाब गुलाब घर का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, कि आप 3 लेवल से 3 आईडी लगाते हैं तो आपको एक दिन का वो एंजॉयमेंट मिलेगा। उसी तरह थोड़े टाइम पहले ये समर बोनांजा बोनांजा स्टार्ट हुआ था, जिम कॉर्बेट और नैनीताल का, कि अगर 6 लेवल से आप 3 आईडी लगाते हैं तो आपको ये ट्रिप मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको तो सिर्फ आईडी लगानी, आईडी का पैसा भी आप ही कमा के अपने वॉलेट में रखेंगे, और साथ में आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये ट्रिप भी मिलने वाला था, नैनीताल और जिम कॉर्बेट का। मेटावेल सिर्फ डोमेस्टिक ट्रिप नहीं करवाता, बल्कि फॉरेन ट्रिप भी करवाता है।
अभी लास्ट ईयर सितंबर के अंदर यहाँ पर जिन्होंने अपने टारगेट्स अचीव करे थे उन्हें फॉरेन ट्रिप मिला था। और फॉरेन ट्रिप में मैंने अपने हस्बैंड के साथ अचीव किया था, और हम लोग करीब 40 लोगों की टीम जो है वो थाईलैंड बैंकॉक की तरफ गई थी, और वहां पर हमने एंजॉय किया था। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ, जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली, एक ही बार मिलने वाली है। अगर हमारे सपने ही बन के रह गए तो फिर जिंदगी का क्या फायदा। हमारे बच्चे भी हमें सुनाएंगे आगे जाके कि आपको मेटावेल मिला था लेकिन आपने नहीं कमाया, देखो उन अंकल ने उन आंटी ने कितना मेटावेल से कमाया, आपने क्यों नहीं करा। तो ये रिग्रेट नहीं रह जाए, ये पछतावा मन में नहीं रह जाए। इसीलिए एक बार ज्वाइन करके तो देखिए। कहते ना कि अगर ज्वाइन करोगे, मतलब जब वो एक लड्डू है, खाओ तो भी पछताओगे, नहीं खाओ तो भी पछताओ, तो खा के पछताना ज्यादा ठीक है। और खा के पछताना नहीं पड़ेगा आपको, जब तक समझ में आएगा सिस्टम, आप एक बड़े लेवल का पैसा बना चुके होंगे। तो मैं आपको अब यही कहना चाहूंगी, स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो। कल का इंतजार करना छोड़ दीजिए। आज आज और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपने थोड़ा बहुत समझा है, थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है, और तुरंत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की स्टार्टिंग कर दीजिए। आपको जिस भी व्यक्ति ने आज इनवाइट किया है, जिस भी व्यक्ति ने इनवाइट किया है, वो आपका वेल विशर है, आपका शुभ चिंतक है। अ जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन बिगिंस विद द राइट पार्टनर। क्योंकि वो आपका शुभ चिंतक है, आपका भला चाहता है, आपका अच्छा सोचता है, वो चाहता है कि वो अपने सपने पूरे कर रहा है, वैसे आप भी अपने सपने पूरे करो। तो आप उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करिए और इस बिजनेस को ज्वाइन करने की प्लानिंग कीजिए। लाइफ इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमारी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर हमारे सामने एक नदी बह रही है, तो हम चाहें तो एक चम्मच पानी लें, हम चाहें तो एक बाल्टी भर के पानी लाएं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। तो सो ज्वाइन मेटावेल राइट नाउ। आपको आज अभी ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करके एक टीम बनानी चाहिए, अपनी खुद की टीम बनाए, एक अच्छी टीम को ज्वाइन करें। एक अच्छी टीम को, कहना चाहिए एक्टिव वर्कर को आप ज्वाइन करें। हमारी टीम का मतलब क्या होता है? टी फॉर टुगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव्स, एम फॉर मोर। अगर हम टीम मिलाकर काम करते हैं ना, तो हम टीम मिलाकर काम करते हैं, हम बहुत ज्यादा अचीव करते हैं। तो इस जर्नी के लिए आपको 1000 माइल्स की जर्नी के लिए सिर्फ आपको एक स्टेप लेने की जरूरत है, एक डिसीजन लेने की जरूरत है। आप जितनी जल्दी डिसीजन लेंगे उतनी जल्दी बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और आप फिर अपनी टीम बनाइए और अपनी टीम को लेकर, अपनी टीम को लीड करिए और अपनी टीम को लेकर आगे चलिए। स्टार्ट टुडे और रिग्रेट टुमारो। या तो आज स्टार्ट कर दीजिए, डिसीजन ले लीजिए, सफलता की और एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। नहीं तो जैसे हमने बिटकॉइन को उस वक्त परचेज नहीं करके पछतावा रखा है, उसी तरह एक पछतावा हमारी जिंदगी में और रह जाएगा कि हमें सिस्टम मिला था, हमने ज्वाइन नहीं किया। इसलिए अगर हमें सिस्टम मिला है, हमें ज्वाइन करना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। कहते हैं थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। तो मैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन यहीं ओवर करना चाहूंगी। चलते चलते मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी, अपना एक लक्ष्य बनाओ, अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ। फिर देखिए बहुत जल्द ही सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मैं फिर से भारत जी को इनवाइट करना चाहूंगी। भारत जी आइए और इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। आज बहुत ही खूबसूरत और सरल शब्दों में मैम ने प्लान प्रेजेंट किया और हमें इस टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन शेयर करी। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा और विशेषकर उन नए गेस्ट से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस टेक्नोलॉजी के पावर को समझे और हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं और इसमें अर्निंग करें। बहुत जबरदस्त प्लान है। इसकी इस अपॉर्चुनिटी को समझोगे और ज्वाइन करोगे, और जब तक समझ में आएगा तब तक हो सकता है बहुत बड़ी अर्निंग अपने वॉलेट में आ जाए। तो साथियों, कल शाम को सेम टाइम सेम लिंक से हम बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा प्लान प्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सुबह की ट्रेनिंग हमारी एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, तो कल सुबह ट्रेनिंग नहीं होगी और कल शाम का प्लान बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा
प्रेजेंट किया जाएगा। आप उन नए गेस्ट को इनवाइट करिए, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए।